दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे चैनल के व्यूअर महेंद्र सिंह जी ने हमसे कहा था कि वो एमका के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो उनकी फरमाइश पर हमारे आज के इस वीडियो में एमका से जुड़ी अब तक की सारी डिटेल्स बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताई जाएगी। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे एमका के इतिहास, इसका डेवलपमेंट, इसकी डिजाइन, इसकी काबिलियत, इसके निर्माण में आ रहे चैलेंजेस और इनके भारत की वायुसेना में इंडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं महेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे चैनल को ट्रस्ट करने के लिए। हमारे चैनल पर खबरों को लाग लपेट कर पेश नहीं किया जाता, बल्कि सारी जरूरी जानकारियां बड़े ही सटीक और कम शब्दों में डिफेंस लवर्स तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं एक डिफेंस न्यूज चैनल होने की हमारी जिम्मेदारियों को। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एमका से जुड़ी जो जानकारियां मैं आपको आज देने वाला हूं वो आपने शायद ही पहले कहीं सुनी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये बात साल 2006 के दिसंबर महीने की है, जब अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 की पहली उड़ान हुई थी। इसकी देखा देखी रशिया और चाइना भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, और 2007 में भारत ने रशिया के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन किया। रशिया को अमेरिका को कंपटीशन देने के लिए और भारत को चीन के 5th जनरेशन जेट को काउंटर करने के लिए यह फाइटर जेट बनाना था। लेकिन 2010 आते आते कुछ कारणों की वजह से भारत रशिया के साथ चल रहे इस फाइटर जेट प्रोग्राम से संतुष्ट नहीं था, और तब भारत ने निर्णय लिया अपने खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का, जिसका नाम शुरू में मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी MCA था, जिसे बाद में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA कर दिया गया। शुरू में ये 20 टन क्लास फाइटर जेट था, पर अब ये 25 टन क्लास फाइटर जेट की श्रेणी में आ गया है। अक्टूबर 2010 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की गई। फिजिबिलिटी स्टडी का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि सिस्टम को विकसित करना फाइनेंशियली तथा टेक्निकल रूप से संभव है या नहीं। फिर साल 2013 में इसके प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज के अंतर्गत इसके 9 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन किए गए, जिनके नाम 3B01, 3B02 से लेकर 3B09 तक थे। अगले एक साल तक इन कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी किया गया, और दिसंबर 2014 में इसके 3B09 कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट किया गया। 2015 में एमका का बेसिक डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हो गया, जिसे भारतीय वायुसेना ने 2016 में एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसके बाद इसके डिटेल डिजाइन का काम शुरू हुआ, जो कि साल 2023 तक चला, और इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोटोटाइप डेवलप करने थे, इनके डेवलपमेंट के लिए मार्च 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 प्रोटोटाइप को डेवलपमेंट ट्रायल्स के लिए और बचे हुए 2 प्रोटोटाइप को वेपन ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्रोटोटाइप एक तरह से ओरिजिनल फाइटर जेट के डुप्लीकेट फाइटर जेट होते हैं, जिन्हें रियल टाइम कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। हर 8 से 9 महीने में एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, और ये ट्रायल लगभग 3 साल तक चलेंगे। फिर इन प्रोटोटाइप पर हुई टेस्टिंग से मिले परिणाम के आधार पर एमका में सुधार किए जाएंगे, और प्रोटोटाइप पर टेस्टिंग के खत्म होने के लगभग 1.5 साल बाद आप भारत के पहले AMCA को आसमान में उड़ता हुआ देखेंगे। अगर आज से मैं इस ड्यूरेशन को काउंट करूं, तो सभी तरह की टेस्टिंग के बाद पहले एमका की उड़ान 2029 तक देखी जा सकेगी, और फिर इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एमका एक ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस की तरह भारतीय वायुसेना के लिए एमका के 2 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, एमका MK1 और एमका MK2, जिसमें MK1 वेरिएंट में 1 पायलट और MK2 वेरिएंट में 2 पायलट होंगे। MK1 5th जनरेशन की खूबियों से लेस होगा, जबकि MK2 6th जनरेशन फाइटर जेट की खूबियों से लेस होगा। हालांकि अभी तक MK2 वेरिएंट को 5.5 जनरेशन ही कहा जा रहा है। भारतीय वायुसेना MK1 के 40 जेट और MK2 के 80 जेट लेने का प्लान कर रही है।
जो कि लगभग 7 से 8 स्क्वाड्रन होते हैं। पर मुझे लगता है कि इन्हें आगे चलकर और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि चीन अपने नए J-31 5th जनरेशन फाइटर जेट को 1000 की संख्या में अपनी वायुसेना में शामिल करेगा और 100 J-31 पाकिस्तान को भी दिए जाएंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए शायद भारतीय वायुसेना में आगे चलकर 20 से 25 स्क्वाड्रन एमका की शामिल हो सकती हैं। अब बात करते हैं एमका के डिजाइन के कुछ प्रमुख फीचर्स की। तो एमका में शोल्डर माउंटेड डायमंड शेप ट्रेपेजोइडल विंग्स लगे होंगे, जिससे कि ट्रांससोनिक स्पीड पर हवा का ड्रैग काफी कम हो जाता है। ट्रांससोनिक स्पीड उस स्पीड को कहते हैं जो ध्वनि की रफ्तार से बस थोड़ा सा ही कम होती है, लगभग 1185 किलोमीटर प्रति घंटा। एमका एक स्टेल्थी फाइटर जेट होगा, तो इसके डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं भी 90 डिग्री का एंगल ना बने, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से डिटेक्ट ना कर पाएं, और साथ ही साथ इसकी बॉडी पर रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल की कई लेयर्स की कोटिंग भी लगाई जाएगी। और ये मटेरियल स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं रडार से निकले आरएफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। दुश्मन के रडार से बचने के लिए इसमें जो हथियार जैसे कि मिसाइल्स, बॉम्ब वगैरह होंगे वो बाहर विंग्स पर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि इसमें एक इंटरनल बे होगी जिसमें एमका अपने तमाम खतरनाक हथियार ले जा सकेगा। इसके कॉकपिट में जो पायलट की सीट है उसे काफी ऊंचा रखा गया है, जिससे पायलट विमान उड़ाते हुए चारों तरफ आसानी से देख सके। इसमें एक सेंट्रल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम लगा है, जिससे पायलट को विमान उड़ाने और कंट्रोल करने में भी बहुत आसानी होगी। एमका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर से भी लेस किया जा रहा है, जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ साथ मिलकर काम भी करेगा। इसमें फास्ट प्रोसेसर्स और स्मार्ट सब सिस्टम्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और कंडीशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा होगा, जिससे विमान की सभी इक्विपमेंट और मशीनरीज की पल पल की अपडेट पायलट को मिलती रहेगी। अगर एमका के रडार की बात करूं तो इसमें उत्तम या इसका एडवांस वर्जन विरूपाक्ष AESA रडार लगाया जाएगा, जिससे इसकी हेड ऑन सर्च यानी सामने देखने की रेंज 140 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। एमका का प्लेटफॉर्म फ्लाई बाय ऑप्टिक कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड होगा। इसमें एमका के वजन को कम रखने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डाटा ट्रांसफर रेट को भी बढ़ाया जा सकेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी कम रखने में मदद मिलेगी। फ्लाई बाय ऑप्टिक्स एक बहुत ही एडवांस कंट्रोल सिस्टम होता है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि पायलट को विमान को मैनुअल कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये पायलट की जॉयस्टिक और कंट्रोल सरफेस के बीच में बिजली की रफ्तार से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। एमका की कॉकपिट में मैन टू मशीन इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए बड़ी पैनोरामिक टच स्क्रीन दी जाएगी, और साथ ही साथ इसमें पायलट्स को एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और एक हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलेगा, जिससे उड़ान के दौरान पायलट को सारी जरूरी इंफॉर्मेशन सहजता से मिलती रहे। अब बात करूं अगर इसके इंजन की, तो एमका में 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे होंगे, जो कि जहां तक है अमेरिका की जनरल एरोस्पेस यानी GE के F414 इंजन होने की संभावना है। पर इन इंजन को समय पर प्राप्त करना ही एमका का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे तेजस MK1A के लिए GE से जो F404 इंजन प्राप्त होने थे, इनकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है, और मुझे डर है कि GE F414 इंजन के निर्माण में भी देरी कर सकता है। हालांकि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की हाल ही में हुई अमेरिका की यात्रा में इन इंजन्स के भारत में निर्माण का रास्ता साफ होता दिख रहा है, और अब HAL और GE मिलकर F414 इंजन का निर्माण भारत में कर सकते हैं। अगर एमका के वेपन की बात करूं तो एमका में मिसाइलों और स्टैंड ऑफ प्रिसिशन गाइडेड हथियारों को ले जाने के लिए एक आंतरिक हथियार बे की सुविधा होगी, जबकि नॉन स्टेल्थी मिशंस के लिए इसके बाहर विंग्स पर 14 हार्ड पॉइंट लगाने का भी प्रावधान होगा। और साथ ही साथ एमका को डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियारों से भी लैस किया जाएगा। इसमें 23 mm की गन लगी होगी। ये 6.5 टन के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसमें
अस्त्रा जैसी घातक एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और ग्लाइड बॉम्ब्स को ले जाने और इनसे हमला करने की जबरदस्त क्षमता होगी। इसे डीआरडीओ, एडीए और एचएएल मिलकर बना रहे हैं और इंडियन नेवी के लिए भी इसके नेवल वर्जन पर काम किया जा रहा है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो एमका जैसा एक घातक और बेहद ताकतवर हथियार मिलने के बाद हमारी सेनाओं के पास वो कमाल की शक्ति आ जाएगी जिससे भारत के दुश्मन भारत की तरफ हमला तो छोड़िए बल्कि आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको एमका से जुड़ी सारी जानकारियां देने के लिए जितना हो सका हमने रिसर्च की और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी मनपसंद डिफेंस टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम जल्दी इस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ऐसी और रोमांचक और नई नई डिफेंस की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।